राजस्थान, यहाँ खून सस्ता और पानी महंगा है। पग पग पर बलिदान की कहानी देखी और सुनी जाती है। यहाँ की भूमि ने हमारे देश को अनेकों शूरमा दिए। देशभक्ति यहाँ की मिट्टी में कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ इंसान तो इंसान, जानवर भी देशभक्ति के लिए बलिदान दे गए। नमन है ऐसी पावन धरा राजस्थान को। आज हम आपको 3 ऐसे स्वामी भक्त जानवरों की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद उन्हें जानवर कहना उनका अपमान होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर हमला किया और कर्ण सिंह को पकड़ लिया। लूटे गए धन और राजा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक कर्ण सिंह के घोड़े शुभ्रक को भी लाहौर ले गया। संस्कृत में शुभ्रक का अर्थ है जो शुभ, अच्छे का प्रतीक है। जैसे महिलाएं चूड़ियां और पायल पहनती हैं, वैसे ही शुभ्रक अपने पैरों में कंगन या पायल पहने हुए था और यह एक भाग्यशाली घोड़ा था। लाहौर पहुंचने के बाद कर्ण सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर से पकड़े गए। कुतुबुद्दीन ने कर्ण सिंह के सिर कलम करने और अपमान को बढ़ाने के लिए मृत राजा के सिर के साथ पोलो मैच खेलने का आदेश दिया। अगले दिन कुतुबुद्दीन शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। शुभ्रक ने तुरंत अपने मालिक कर्ण सिंह को पहचान लिया और रोने लगा। जब कर्ण सिंह का सिर काटने के लिए उसे जंजीरों से मुक्त किया गया तो शुभ्रक अचानक बेकाबू हो गया और कुतुबुद्दीन को जमीन पर फेंक दिया। शुभ्रक ने अपने शक्तिशाली खुरों के साथ कुतुबुद्दीन की छाती और सिर पर लगातार मारना शुरू कर दिया। शुभ्रक द्वारा 12 से 15 शक्तिशाली वार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये घटना इतिहासकारों द्वारा लिखित इतिहास में शामिल नहीं है। उन्होंने लिखा है कि एक घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। शुभ्रक के हाथों ऐबक की मौत को देखकर पूरी सभा हैरान रह गई। इससे पहले कि सेना उसे पकड़ने की कोशिश करती, शुभ्रक अपने मालिक कर्ण सिंह की ओर भागा। कर्ण सिंह घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। कई दिन और रात शुभ्रक भागता रहा और एक दिन यह उदयपुर के महल में पहुंच गया। ये दूरी लगभग 800 किलोमीटर थी। जैसे ही कर्ण सिंह नीचे उतरे, उनको उसका घोड़ा एक मूर्ति की तरह दिखाई दिया, जैसे उसमें कोई जीवन नहीं है। जब कर्ण सिंह ने शुभ्रक के सिर को छुआ तो मृत शुभ्रक जमीन पर गिर गया। वफादारी के ऐसे उदाहरण कम ही होते हैं। शुभ्रक को मेरा शत शत नमन। जब राणा प्रताप किशोर अवस्था में थे, तब एक बार राणा उदय सिंह ने उनको राजमहल में बुलाया और 2 घोड़ों में से एक का चयन करने के लिए कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने पिता से कहा कि उसे भी एक घोड़ा चाहिए। प्रताप को नील अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वे सफेद घोड़े की ओर बढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। उन्हें सफेद घोड़े की ओर बढ़ते हुए देखकर शक्ति सिंह तेजी से घोड़े की ओर जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी यह शीघ्रता देखकर उदय सिंह वह सफेद घोड़ा शक्ति सिंह को दे देते हैं और नील अफगानी घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को बहुत प्रिय था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण अरबी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। बाज नहीं, खगराज नहीं, पर आसमान में उड़ता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा चेतक। इसके पैरों की टाप हाथी की सूंड तक पहुंचती थी और प्रताप ऊपर बैठे दुश्मन पर वार करते थे। बताते हैं कि चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह घायल राणा प्रताप को दुश्मनों के बीच से सुरक्षित निकाल लाया था। इसी दौरान एक बरसाती नाला लांघते वक्त वह घायल हो गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। इस नाले को अकबर की मुगल सेना पार नहीं कर सकी थी। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ सहित बुंदेलखंड में आज भी गाए जाते हैं। महाराणा प्रताप का जहां भी नाम आता है, वहां चेतक को आज भी याद किया जाता है। माना जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 25 फीट गहरे नाले से कूद गया था। हल्दी घाटी में बुरी तरह घायल होने पर महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी थी और अंत में इसी युद्धस्थल के पास चेतक घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक का मंदिर वहां बना हुआ है और चेतक की पराक्रम कथा वर्णित है। उस समय चेतक की अपने मालिक के प्रति वफादारी किसी दूसरे राजपूत शासक से भी ज्यादा बढ़कर थी। अपने मालिक की अंतिम सांस तक वह उन्हीं के साथ था और युद्धभूमि से भी वह अपने घायल महाराज को सुरक्षित रूप से वापस ले आया था। इस बात को देखते हुए हमें इस बात को वर्तमान में मान ही लेना चाहिए कि भले ही इंसान वफादार हो या ना हो, जानवर हमेशा वफादार ही होते हैं। महाराणा प्रताप के चेतक अश्व के बारे में तो सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हाथी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
रामप्रसाद और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का साथ बचपन से ही था। मेवाड़ी हाथियों में रामप्रसाद बहुत ही चतुर और समझदार था। रामप्रसाद इतना बुद्धिमान था कि किसी भी महावत को उसे कोई निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। रामप्रसाद जब भी युद्ध भूमि में होता था तो उस पर हमेशा 80 किलो की तलवार बांधी जाती थी। इतनी भारी तलवार लगी होने के कारण जब भी शत्रु दल का कोई घोड़ा या हाथी सामने आता था तो रामप्रसाद उन्हें बहुत ही आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार देता था। हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में रामप्रसाद ने मुगल सेना के 13 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। युद्ध में रामप्रसाद मुगल सेना के हाथियों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखबुल तवारिख में लिखने वाला मुगल दरबार का अधिकारी बदायूनी ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताब में किया है। बदायूनी के द्वारा मुंतखबुल तवारिख में लिखा गया है कि मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध भूमि में लड़ रहा हो। रामप्रसाद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अकेला ही हमारे 100 हाथियों पर भारी पड़ेगा। रामप्रसाद का पराक्रम और समझदारी देखकर हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद मुगल सेना के बड़े बड़े सेनापति रामप्रसाद को जीवित कैद करना चाहते थे। बदायूनी आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमें 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा तथा प्रत्येक हाथी पर 2 महावतों को बैठाया गया। इस प्रकार 7 हाथियों पर कुल 14 महावतों के बैठने के बाद अंततः मुगल सेना रामप्रसाद के पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल पाए। उसकी वीरता और समझदारी से यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसे उसके स्वामी ने बहुत ही उच्च प्रशिक्षण दिया होगा। महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद का जिक्र इतिहास में इतना ही मिलता है, लेकिन जनश्रुति और कुछ पुस्तकों के अनुसार बंदी बनाने के बाद बादशाही फरमान को ध्यान में रखकर रामप्रसाद को अकबर के समक्ष पेश किया गया। अकबर रामप्रसाद की कद काठी देखकर अचंभित रह गया और उसने आदेश दिया कि अब से यह मेरा निजी हाथी होगा और इसका नाम रामप्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। इसका ध्यान रखा जाए और इसकी पीठ पर शाही गद्दी पहनाई जाए। 1 हफ्ते बाद इस पर सवार होकर हम शेर पर निकलेंगे। बस फिर क्या था, बादशाही आदेश पाकर सभी रामप्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई रामप्रसाद को गन्ने खिलाने का जतन करने लगा तो कोई उसके लिए तरबूज और केले लेकर आया, लेकिन रामप्रसाद ने किसी भी तरह के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। रामप्रसाद को यह आभास था कि वह शत्रु की कैद में है। वह एकटक किले के मुख्य द्वार को देखते रहता था, इस इंतजार में कि महाराणा प्रताप आएंगे और प्यार से उसका माथा पुचकारेंगे, जिसके चलते वह मुख्य द्वार को बार बार देखता रहता था। जब रामप्रसाद ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया तो बादशाही आदेश के अनुसार उसे जबरदस्ती खाना देने और यातना देने का दौर शुरू हुआ। 18 दिनों की यातनाओं के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने जानवर होने के बावजूद कभी भी शाही गद्दी को अपनी पीठ पर नहीं रखने दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखा। अकबर को जब ये सूचना मिली तो उसने सोचा कि जिस स्वामी का हाथी ही इतना स्वाभिमानी है तो उसका स्वामी कितना अधिक स्वाभिमानी होगा। मेरे सामने उसका हाथी नहीं झुका तो मैं राणा प्रताप को कैसे झुका पाऊंगा। सत सत नमन ऐसे स्वामी भक्त को।